भी बच्चे एनएमएमएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको बच्चों क्वेश्चंस दिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोनों क्वेश्चंस को देखिएगा और जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो अलग से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों स्टार्ट करते हैं, ये सिंपल है। 1331 का घनमूल क्या होगा? द क्यूब रूट ऑफ 1331 इज। तो देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो आपको अप्रोच कैसे करना है, या तो देखिए आपको घन याद हो तो जनरली मैं अपने वीडियोस में बच्चों को बोलता हूँ 1 से 10 तक का आपको क्यूब याद करना है, लेकिन ये इससे ऊपर है। 10 का क्यूब होता है? 10 गुणे 10 गुणे 10 कितना होता है? 1000 होता है। ठीक है, तो इससे ऊपर जा रहा है तो कोई भी नंबर आ सकता है। तो आपको इसका क्या करना है कि आप फैक्टराइजेशन निकालने का प्रयास कीजिए। तो अगर हम देखते हैं, संख्याओं को देखते हैं, तो इसको हम 11 से डिवाइड करने का प्रयास करें तो 11 1 जा 11, ठीक है, 11 2 जा 22, फिर 1 बचा, 11 1 जा 11, फिर 11 से करें तो 11 बार में कट गया। ठीक है, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं? 1331 को कैसे लिख सकते हैं? 11 इंटू 11 इंटू 11 लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब यहाँ बोल रहे हैं क्यूब रूट, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो क्यूब रूट में आपको पता है अगर 3 पेयर बन गए हैं तो एक निकल जाएगा नंबर, तो आ गया 11। तो ये जो क्यूब रूट है इसका घनमूल है बच्चों 11 है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसलिए सही है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए आप इसको हल करेंगे। बच्चों गणित के काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बने हुए हैं, तो एनएमएमएस मैथ का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो ये ध्यान दीजिएगा। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, चाहे आप जिस स्टेट के हों। सेट के आपके 90 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें साइंस, सोशल साइंस और गणित होता है, और मैट के 90 क्वेश्चंस आएंगे। तो मैट के भी मैंने विधिवत प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी बच्चा देखे कंफर्म हो कि इसके बहुत ही अच्छे नंबर बच्चों आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 2x - 7 = 13 हो तो x का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू जब भी बच्चों निकालनी हो तो आपको x को अकेला करना होगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, अगर ये नंबर दूसरी तरफ जाएगा, बराबर की तरफ जाएगा, तो इसके आगे 7 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो बराबर की तरफ जाएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा। यही अगर प्लस होता तो ये माइनस हो जाता। ठीक है, तो 2x = क्या हो जाएगा आपका? 13 को अपनी जगह रखें क्योंकि इसे हमें ले जाना है, तो इस उसको ना ले, अब इधर लिखेंगे हम लोग +7, क्योंकि -7 था +7। तो 2x = क्या हो गया? 13 में से 7 जोड़िए हो गया 20। ठीक है, x बराबर क्या होगा? यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे। दो जो या दोनों तरफ 2 से आप भाग दे दीजिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत 2 नीचे आ जाएगा 20 के। ठीक है, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10। तो यहाँ पर x का क्या मान होगा? ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। तो देखिए इसमें एग्जाम में होगा क्या, यही नंबर्स बदल के आ जाएंगे। क्यूब रूट में क्या होगा? ये नंबर बदल देंगे, दूसरा कोई नंबर दे देंगे इसमें। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से सवाल आ सकते हैं। अब देखिए ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये अलग तरह का क्वेश्चन है। ये जो कह रहा है, एक आयत में कितनी सममिति रेखाएं संभव हैं? इन रेक्टेंगल हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इज पॉसिबल। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, एक हम रेक्टेंगल बना लें पहले, फिर हम आपको समझाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए रेक्टेंगल है, तो ऐसी कौन सी लाइन है से हम कितनी लाइन ऐसी हो सकती हैं जो कि अगर इसको फोल्ड करें, रेक्टेंगल को मोड़ें तो बराबर भागों में बटे। ठीक है, तो एक तो देखिए यहाँ से हम करते हैं। ठीक है, अगर इधर का इधर फोल्ड करके ले जाएं तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, इसके ऊपर से वापस से चढ़ जाएगा। ठीक है, या इधर फोल्ड करें तो ये भी इस पर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बीचों बीच में थोड़ा सा खींचने का प्रयास करो। हाँ, ठीक है, और एक तो ये लाइन हो गई। दूसरी लाइन कौन सी हो सकती है जो कि एक के ऊपर एक उसको रख दें तो अंतर नहीं आएगा? वो है ये वाली लाइन। ठीक है, इधर को फोल्ड करेंगे या इधर को फोल्ड करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ में से किधर भी फोल्ड करेंगे तो ये एक के ऊपर एक आ जाएगा। एक ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा इसमें। ठीक है, ये पहले वाले में कौन सा मिलना था? पहले वाले में हमें ये वाला मिलना था। ठीक है, जब हम ऐसे करते तो रेक्टेंगल में तो कंफर्म है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब ये प्रश्न बदल के क्या आएगा? स्क्वायर के लिए आ सकता है। किसके लिए? स्क्वायर के लिए। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए भाई लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो सकती है, इसको हम लोग आइए समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों बदल के आएगा, सेम भी आ सकता है, तो उसको आप तैयार रखिएगा। स्क्वायर में देखिए एक हमने वर्टिकल किया था, एक ये हो गया, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई स्क्वायर में। ठीक है, रेक्टेंगल में देखिए ऐसे नहीं हो सकता था, ये ओवरलैप नहीं करता साफ साफ। ठीक है, यहाँ पर एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई स्क्वायर में? आपकी
4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर के लिए आपको 4 करना है, आयत या रेक्टेंगल के लिए आपको 2 करना है। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया कि किस तरह के प्रश्न आपको आ सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार काफ़ी राज्यों में बच्चों आया हुआ है। सवाल है, दिए गए सेट में से कौन पाइथागोरस त्रिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सेट इज अ पाइथागोरस ट्रिपल्स? ट्रिपलेट होता है, ट्रिपल्स। ठीक है, तो इसमें ये बच्चों चेक करना होता है आपको। मैं बता दूं कि 3 नंबर है, तो मान लीजिए हमने इसको ए और ये बी और ये सी हमने कर दिया। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यही आपको चेक करना है कि दो संख्याओं का स्क्वायर तीसरे संख्या के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, इसको जोड़ दें भाई तो ये हो गया 5, ये हो गया आपका 6, ठीक है, और ये हो गया 2, 265। लेकिन 13 का वर्ग कितना होता है? वो तो 269 होता है। ठीक है, तो ये तो है नहीं, ये कंफर्म हो गया है नहीं। ठीक है, हम पहले वाले को टेस्ट करें, मैंने बता दिया इस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है, 8 का स्क्वायर आपका 64, 15 का स्क्वायर आपका होता है 225 दोनों को जोड़ लें 9, 8 और 7, और 17 का स्क्वायर तो भाई 289 होता ही है। और मैं बार बार बताना चाहूँगा कि आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर याद करना है। ये आपको मैथ में भी मानसिक योग्यता की जो प्रश्न है उसमें भी मदद करेगा। उसको मैंने विधिवत समझाया हुआ है, तो मैथ वाली प्लेलिस्ट से आप देख लें। और बाकी कोई भी ऑप्शन बच्चों ने इसमें सर्टिफाई नहीं करेगा, केवल ऑप्शन नंबर ए करेगा। तो इसलिए 74 का ए ऑप्शन सही है। अब एग्ज़ाम में देखिए यही जो है ना संख्याएं बदल के आएंगे। ठीक है, आएंगे क्वेश्चन ऐसे। इसके बाद देखिए क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आया हुआ है कई राज्यों में। ठीक है, और ये आपको बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये मैंने विधिवत गणित वाली प्लेलिस्ट है, उसको आप जाकर देखिएगा। NMMS मैथ गणित मैंने बनाया हुआ है, उसको आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये x है, ये x डैश होता है, ये y है, ये y डैश होता है। x में इधर प्लस मान होता है, x डैश में माइनस मान होता है, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो 1 2 3, इधर क्या होगा, यहाँ पे भी संख्याएं होती हैं, यहाँ पे -1 -2 मतलब जीरो है। यहाँ पर जीरो से आप इंटीजर वाला नंबर लाइन आपने देखा होगा, इधर को चल रहे हैं तो माइनस हो रहा है, और इधर जब चल रहे हैं तो इधर माइनस आएगा, मतलब यहाँ पे माइनस आएगा, ये आपका प्लस रहेंगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है यहाँ पर देखिए जब भी हम दो संख्या लिखते हैं तो पहला x होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा y होता है। पहला x और दूसरा y। यहाँ पर दोनों के केस में आपका प्लस है। यहाँ पर x की मान क्या है, माइनस है, y का मान क्या है, ऊपर की तरफ देखिए प्लस है। पहले हम x लिखते हैं, यहाँ दोनों हमारे माइनस है, यहाँ पे हमारा पहला वाला x प्लस है और यहाँ आपका माइनस, ये आपको याद रखना है। ये -3 और 4 बोल रहा है, मतलब -x और +y, -x और +y देखिए आपका इसमें है, इस बारे में। ठीक है, तो ये किस में है, यहाँ पे द्वितीय क्वाड्रेंट में है। तो 75 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल में देखिए परीक्षा में यही सवाल आपका बदल के आ जाएगा, ये -3 -4 ले ले, तब आप क्या करेंगे, ये वाला करेंगे। बस आप इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा, चाहे जो नंबर आया आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है बताइएगा, इस तरह के और प्रश्नों को मैं समझाकर विधिवत बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए सीक्वेंस का, दिए गए क्रम में अगली संख्या क्या होगी, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। अब ये देखिए इसको आप जरूर याद कीजिएगा, ये आपका बच्चों फिबोनाची सीरीज है, फिबोनाची सीक्वेंस है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए अलग से। इसमें सीक्वेंस पैटर्न ऐसे ही है, जो अगला नंबर होता है, कोई भी नंबर ये है ना, मान लीजिए ये नंबर हमें निकालना है, ये निकलेगा कैसे कि पिछले जो दो नंबर हैं उनको जब हम जोड़ेंगे तब हमें ये नंबर मिलेगा। ठीक है, यही एक सीरीज है। ठीक है, तो इसमें आइए हम लोग देख लेते हैं भाई कैसे फॉलो कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 0 हुआ, 0 के बाद 1 आ गया। ठीक है, और 0 1 को हमने जोड़ा, क्या आ गया, 1 आ गया। फिर 1 और 1 को हमने जोड़ा, क्या आ गया, 2 आ गया। 1 और 3 को हमने जोड़ा और 2 को जोड़ा तो क्या आ गया, 3 आ गया। 2 और 3 को हमने जोड़ा तो 5 आ गया। 3 और 5 को जोड़ा तो क्या आ गया, 8 आ गया।
अब 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है। बस यही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नंबर सीरीज आगे तक है, कभी बढ़ सकती है, तो ये ऐसे भी आ सकता है कि इसके बाद वाली संख्या क्या होगी। तो यहाँ आपको पता चल गया ऑप्शन नंबर 13 जो है आपका सही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बदल के बच्चों आ सकता है। अभी देखिए ये है सिंपल क्वेश्चन हमारे सामने है, हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है कि वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आपको पता है बच्चों इन तरह के सवालों में बच्चों कंफ्यूज क्यों होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्लस वाली संख्याओं को प्लस आपस में कर दीजिए, माइनस वालों को आपस में जोड़ के माइनस का साइन लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कोई चिन्ह नहीं है इसके आगे, तो प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो इसको हम आपस में जोड़ लें 1.001 और ये है 1.11, तो ये आ गया 2.111। क्लियर। अब माइनस वाली संख्याओं को आपस में जोड़ लें, ये देखिए माइनस है 1.01, ये माइनस है, ठीक है, ये हो जाएगा 0.01 ये वाला सो, ठीक है, ये हो गया 1.11। ठीक है, अब इसी को हमें घटाना है, तो 1.11 घटा दें भाई, 1 ये 0 फिर ये 1.001 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। तो बस आपको साइन का ध्यान रखना है और इस सवाल को हल करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये वाला, इसको हम लोग देखें कैसे करेंगे। एक्सपोनेंट का है, एक्सपोनेंट के सवालों को मैंने विधिवत एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरह के सवाल में क्या करें कि ये डिवीजन है, तो हम इस नंबर्स को लिख लेते हैं 6a टू द पावर -3, भाग करना है तो 2a टू द पावर -9। पहले 2 को हटा दें, 2 1 2, 2 3 6, तो भाई 3 आ गया। अब एक्सपोनेंट में ये नियम है बच्चों, अगर सेम बेस हो, ठीक है, तो इसको हमें अगर ऊपर ले जाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका साइन जो है बदल जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका माइनस है। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, तो इसको हम क्या करेंगे, बाकी संख्या को वैसे इसको ले जाएंगे ऊपर, प्लस करेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, e टू द पावर 9। अब यहाँ देखिएगा सेम बेस है, तो इन पावर्स को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 3 इंटू ए टू द पावर -3 प्लस 9। अब 9 में से 3 घटाना है हमें, क्या होगा, 3 इंटू ए टू द पावर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि प्लस का साइन ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे 9 है, 9 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 6, तो 3 इंटू ए टू द पावर 6, तो 73 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो सही। अब देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे माइनस भी दिया हुआ है, तो अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका आसान सा सवाल ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगर ऐसे ही समझा के काफ़ी और प्रश्न हैं, तो ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, काफ़ी ये प्रश्न बच्चों बार बार आया हुआ है, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आगे के प्रश्नों को भी मैं विधिवत आपको समझा दूँगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी के प्रश्न है, यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो ये काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, ये संख्याएं बदल के इसे आ सकती हैं। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।